हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि तुम दूसरे के खुदा को बुरा मत कहो वरना लोग तुम्हारे खुदा को बुरा कह देंगे। हमने लात मारी पाकिस्तान को 1947 में और हम इस सरजमीन पे पैदा हुए। हम नहीं जानते कि हमारा वजूद, हमारा इतिहास क्या था। आपका नाम राजेश्वर मिश्रा इसलिए आप सही हैं, हमारा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन, हम फंस जाएं। सबसे ज्यादा अगर कोई इनइक्वालिटी फेस कर रहा है हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पे तो भारत का मुसलमान है। हर जगह पे लात खा रहा है, घूसा खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, गाली सुन रहा है, सड़क पे उतारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी हम लोग के साथ यहाँ पे हो रही है कि नरसिंहानंद, उसका तो नाम भी मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन लेना पड़ रहा है। जिस तरह की टिप्पणी उसने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया वो काबिले बर्दाश्त नहीं है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो जिसके दायरे में उसने ये बात की वो उसका पूरे के पूरे तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहा है। इक्वलिटी पे समझ लीजिए खड़ा होके जो है उस पे पेशाब करने का काम कर रहा है भारत की जो इक्वालिटी है और एक तबके को नीचा दिखाने का। हमने लात मारी पाकिस्तान को 1947 में और हम इस सरजमीन पे पैदा हुए। हम नहीं जानते कि हमारा वजूद, हमारा इतिहास क्या था। हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ की सरजमीन पे हमारा जो हम बड़े हुए हैं तो हम जान रहे हैं कि हमें यहाँ कैसे रहना है। हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि तुम दूसरे के खुदा को बुरा मत कहो वरना लोग तुम्हारे खुदा को बुरा कह देंगे। आप बताइए कौन से धर्म में ऐसा लिखा है या फिर कौन, अगर किसी की बात आप कर लें, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की अगर बात कर लें तो उनका राज ऐसा था कि उनके राज में कुत्ता भी भूखा नहीं सोता था। अपने माँ बाप के लिए उन्होंने त्याग करके एक गलती उन्होंने की, उसके लिए 14 साल वनवास पे चले गए। उनसे आप लोग कुछ नहीं सीखते हैं। ये जो इधर उधर की बात और फलाना ठिकाना माहौल में आप समाज जो है समाज को खराब करने और उसको ध्वस्त करने की बात आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि मुसलमानों की बहन बेटियों को उठा करके उनसे शादी करो। अगर यही बात खड़ा होकर हम यहाँ बोल दे तो हम तो जिहादी, लव जिहादी क्या वो हो जाएंगे? आप क्या हो जाएंगे? आपका नाम राजेश्वर मिश्रा इसलिए आप सही हैं, हमारा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन, हम फंस जाएं। हर तरफ हम टंगा रहे हैं, हर तरफ हम पीटे जा रहे हैं, हर तरफ हमें लात पड़ रही है और इसका नतीजा क्या है? हम दूसरों से सवाल नहीं करेंगे, हम सवाल कर रहे हैं अपने देश के मुसलमानों से। क्या कर रहे हैं? जिन मुसलमानों की चूड़ी की दुकान है वो अपने दुकान से निकाल के चूड़ी एक हाथ में इसमें एक हाथ में इसमें पहन के बैठ जाएं। कोई काम नहीं है उनका यहाँ पे। इस बच्चे ने जो बात कही है उसका तथ्य क्या है? आप अगर समय रहते उस गलत बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई किए होते, गिरफ्तार किए होते तो ये बोलने की नौबत यहाँ ना आती, हम लोग भी यहाँ ना आते। तो समय रहते आप कार्रवाई करें।